जय हिंद दोस्तों, मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 16 जुलाई 2022 करंट अफेयर्स। 16 जुलाई 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के बाद 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो के आखिरी में मैं आपसे 3 प्रश्न भी पूछूंगा, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 15 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? 15 जुलाई को मनाया गया है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। विश्व युवा कौशल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2014 में। और किसने घोषित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में विश्व युवा कौशल दिवस को घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर दूसरा, 15 जुलाई को भारत के शीर्ष कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की NIRF रैंकिंग 2022 किसने जारी की है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने जारी की है। किसने जारी की है? धर्मेंद्र प्रधान ने। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। कौन है धर्मेंद्र प्रधान? केंद्रीय शिक्षा मंत्री। इस रैंकिंग में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। इस रैंकिंग में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। दूसरे नंबर पर IISc बेंगलुरु रहा है और तीसरे नंबर पे IIT बॉम्बे रहा है और चौथे नंबर पे IIT दिल्ली रहा है। अब ये NIRF इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या है? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2015 में शुरू किया गया था और अप्रैल 2016 में इंडियन रैंकिंग के आधार पर इसे जारी किया गया था। प्रश्न नंबर तीसरा, वैज्ञानिकों ने कवक की नई प्रजातियों की खोज किस देश में की है? तो ये स्कॉटलैंड में। कहाँ की है? स्कॉटलैंड में। और स्कॉटलैंड में भी कहाँ पे? तो केयर्नगार्म्स पहाड़ों में खोजा है। कहाँ पे? केयर्नगार्म्स पहाड़ों में खोजा है। प्रश्न नंबर चौथा, उत्तराखंड राज्य की पर्वत श्रृंखला के नाम पर एक पोत का क्या नाम रखा गया है? तो ये दूनागिरी। क्या रखा गया है? दूनागिरी। उत्तराखंड राज्य की पर्वत श्रृंखला के नाम पर एक पोत का क्या नाम रखा गया है? तो ये दूनागिरी नाम रखा गया है। 15 जुलाई 2022 को एक प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट को लॉन्च किया गया है। किसको लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट। यह P-17A फ्रिगेट्स श्रेणी का पोत है। किस श्रेणी का पोत है? P-17A फ्रिगेट्स श्रेणी का पोत है। इसे हुगली नदी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। और किस नदी से? हुगली नदी से। यह P-17A फ्रिगेट श्रेणी का चौथा पोत है। कौन सा पोत है ये? P-17A फ्रिगेट श्रेणी का चौथा पोत है। प्रश्न नंबर 5वां, भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 22 पदक। कितने पदक जीते? 22 पदक। इसमें 4 स्वर्ण पदक है, 9 रजत पदक है और 9 कांस्य पदक है। और ये एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? तो ये पनामा में। कहाँ पे हुई थी? मनामा में। कहाँ पे हुई थी? मनामा, बहरीन में। कहाँ पे? मनामा, बहरीन में हुई थी। प्रश्न नंबर 6, द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा किया गया है। और ये कौन है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर? ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। कौन है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। और इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो जनरल जे सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? जनरल जे सिंह ने लिखा है।
प्रश्न नंबर 7वां, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का निधन हो गया है? तो ये मेक्सिको के। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे लुइस एचेवेरिया? मेक्सिको के राष्ट्रपति थे। अब ये मेक्सिको के राष्ट्रपति थे, तो मेक्सिको की राजधानी क्या है? मेक्सिको शहर। क्या है? मेक्सिको शहर। और मेक्सिको के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। और मेक्सिको की मुद्रा कौन सी है? पेसो। मेक्सिको की मुद्रा कौन सी है? पेसो। प्रश्न नंबर 8वां, बास्टिल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 14 जुलाई को। बास्टिल दिवस कब मनाया गया है? 14 जुलाई को। बास्टिल दिवस को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पे राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जुलाई 1789 को सैन्य किले और जेल के रूप में मशहूर बास्टिल के पतन का प्रतीक है। 14 जुलाई 1789 को सैन्य किले और जेल के रूप में मशहूर बास्टिल के पतन का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 9वां, किस देश ने पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमस से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो ये जापान ने। किस देश ने लिया है? जापान ने। यह जापान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। जापान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। अब ये जापान के प्रधानमंत्री को सम्मानित करने की बात है, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। कौन है? फुमियो किशिदा। और जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन। और जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। प्रश्न नंबर 10वां, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो ये स्कॉटलैंड। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो ये स्कॉटलैंड की राजधानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडनबर्ग। क्या है? एडनबर्ग। तो एडनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है टाइम ऑफ 2022 इंडेक्स के अनुसार। अब स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडनबर्ग। और स्कॉटलैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। क्या है स्कॉटलैंड की मुद्रा? पाउंड स्टर्लिंग। प्रश्न नंबर 11वां, पुरुषों की आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग में कौन तीसरे स्थान पर पहुंचा है? तो ये भारत। कौन पहुंचा है? भारत। और पहले स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड। पहले स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड। और दूसरे स्थान पर कौन है? इंग्लैंड। दूसरे स्थान पर कौन है? इंग्लैंड। अब ये आईसीसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। कब हुई थी? 1909 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में। प्रश्न नंबर 12वां, किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? तो ये त्रिपुरा राज्य सरकार ने। किसने की है? त्रिपुरा राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। अब त्रिपुरा राज्य सरकार ने शुरू की है, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह। प्रश्न नंबर 13, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये सुपर नहीं, यहाँ पे शीर्ष है। कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है रूरबर्न मिशन की डेल्टा रैंकिंग में? तो ये झारखंड राज्य शीर्ष पर रहा है। अब ये झारखंड, ये जो रिपोर्ट है, ये जो झारखंड राज्य शीर्ष पर रहा है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। प्रश्न नंबर 14,
जुलाई 2022 में श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रनिल विक्रम सिंघे को। ये श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। किसे राष्ट्रपति का रूप में किसे नियुक्त किया गया? कार्यवाहक रनिल विक्रम सिंघे को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, अभिनव भारत किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो ये वीर सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा? वीर सावरकर। प्रश्न नंबर दूसरा, लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये सुनील गावस्कर। लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सुनील गावस्कर। प्रश्न नंबर तीसरा, थिएटर में सबसे लंबी समय अवधि के लिए कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई है? तो ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कौन सी है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। प्रश्न नंबर चौथा, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 104वां सत्र कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये तिरुपति में। कहां पर आयोजित हुआ था? तिरुपति में। प्रश्न नंबर पांचवा, भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये शैल चित्र के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए। प्रश्न नंबर छठा, कौन सी कणिकाएं प्रत्येक 120 दिनों में नवीनीकृत हो जाती है? तो ये लाल रक्त कणिकाएं। कौन सी? लाल रक्त कणिकाएं। प्रश्न नंबर सातवां, अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में किस विटामिन को ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए? तो ये विटामिन ए को। किसको? विटामिन ए को। प्रश्न नंबर आठवां, जड़ और प्ररोह के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है? तो ये विभाज्य ऊतक। कौन सा है? विभाज्य ऊतक। प्रश्न नंबर नौवां, परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाली यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ये एमीटर। परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? एमीटर। प्रश्न नंबर 10वां, ऊष्मीय शक्ति केंद्र के कोयले को जलाने पर उत्पादित मुख्य वायु प्रदूषण होता है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा प्रदूषण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। अब कल के प्रश्नों के उत्तर। कल का पहला प्रश्न था, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये उज्जैन में है। मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उज्जैन में। प्रश्न नंबर दूसरा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यह उत्तराखंड में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड। प्रश्न नंबर तीसरा, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? तो यह कन्नड़ भाषा के। कौन सी भाषा के? कन्नड़ भाषा के। अब आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रश्न नंबर दूसरा, चेनानी नासरी सुरंग के अनुमानित लंबाई क्या है? प्रश्न नंबर तीसरा, मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा क्या है? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 10 सब्सक्राइबर जरूर करवाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।